वगैरह पे, और बड़ा अच्छा लगता है, और आज सब सब लोगों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। सो शॉर्ट में हमारे बारे में बता के पहले हम थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ऑप्ट किया। मेरा नाम जैसा बताया साकेत मित्तल है, एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। पीयूष अभी बिजनेस के अलावा अपना कोचिंग सेंटर रन कर रही हैं, और हम लोग अभी जयपुर में रहते हैं। पहले हम आपके पास ही गुड़गांव में थे, पिछले बहुत साल, 7 साल पहले, 15 एक साल वहीं थे। और ब्लेसिंग्स है इसमें, इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम इस तरीके का डिसीजन ले पाए कि होम टाउन की तरफ जा सकें वापस। आज आप सब लोग देख पाएंगे कि आपके लिए इसके अंदर क्या चीज़ है ना। तो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी किस तरीके की दिखती है। और उसके बाद काफ़ी सारी बातें करेंगे जब तक मैं शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन, इफ पीयूष वांट्स टू ऐड एनीथिंग। हाँ जी, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। मतलब एक अद्भुत सा समय है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अमूमन सुनते थे कि अपॉर्चुनिटी ऐसे इजीली नहीं आती हैं। बट ये इस अपॉर्चुनिटी के साथ में बहुत खास बात है कि हम भी घर बैठे हैं, आप भी घर बैठे हैं। और घर बैठे शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे फर्स्ट एवर टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे होंगे, या अभी इवैल्यूएशन फेज में होंगे। बट दिस इज गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, मैं तो यही कहूंगी वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो स्टे ट्यून्ड, आने वाले 30-40 मिनट्स बहुत बहुत अमेजिंग है। हम लोगों को तो शेयर करके इतना मजा आता है कि जितनी जितनी बार शेयर करते हैं उतनी बार सुपर सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएशन। या डेफिनेटली। और पीयूष ने इतनी बड़ी बात बोली है, बेस्ट है ना। बेस्ट हम किस चीज़ पे लगाते हैं? और कोई भी चीज़ को अगर आपने एक बार में देख लिया तो कभी कहते हैं कि ये बेस्ट है, नहीं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इवेल्युएशन करने के बहुत समय बाद हम ये वाली बात बोल पाते हैं। तो शायद आपके लिए भी ये कभी बेस्ट बन पाएगा, होपफुली। हम बात कर रहे हैं लिविंग, हेल्पिंग लिव लिव बेटर लाइफ, है ना। तो ये क्यों बात कर रहे हैं? हम एक ऐसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो कि हेल्प करती है लोगों को लाइफ में कुछ बेटरमेंट करने के लिए। अब बेटर कैसे हो सकती है कोई चीज, उसको थोड़ा सा हम इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक ही चीज है जो बदल रही है, वो है समय। हम सभी लोग जानते हैं, और वो किस तरीके से बदल रही है और हमारे जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको शॉर्ट में कुछ पॉइंटर्स के थ्रू समझते हैं हम। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो उसके अंदर इनकम का एक रूल होता है कि इनकम हम किस तरीके की कर रहे हैं, और उसके अंदर सिक्योरिटी कितना सिक्योर महसूस करते हैं। तो अभी के केस में अगर हम यहाँ पे, ऑब्वियसली हम एक इंटरेक्टिव सेशन में नहीं है, बट अगर अंदर से आप अपने आप को जवाब दें तो समझ में आएगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कुछ इसी तरीके का है कि हम एक लिमिटेड इनकम ग्रुप में बहुत सारे लोग विद इनसिक्योरिटी हैं, और जो काम कर रहे हैं उसके अंदर वर्किंग आवर्स भले ही ऑन पेपर 8 घंटे 9 घंटे होते होंगे, 7 घंटे, मुझे नहीं पता किस प्रोफेशन में कितने हैं। बट वो अपने आप बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, है ना। और सिर्फ वो ही नहीं बढ़ जाते, बल्कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है जब तक काम करते हैं। अगले दिन की टेंशन रहती है, इनफैक्ट सोते हैं तो भी फैमिली से ज्यादा हमारे दिमाग में काम चल रहा होता है। जो लोग वर्किंग है मेरे ख्याल से वो रिलेट कर पा रहे होंगे। और उसके बावजूद भी हमें क्या फुलफिलमेंट की फीलिंग हो रही है? शायद नहीं। क्या हम लाइफ में लोगों से कनेक्टेड हैं जो हम चाहते हैं? एक सुखी जीवन के लिए कनेक्शन लोगों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि हम इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक ऐसी चीज बता के जहां पे आपके पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, फ्रीडम टू परस्यू पैशन। हम पैशन तो भूल ही जाते हैं कई बार। हो सकता है किसी को फ्लूट बजाने का हो, किसी को आई डोंट नो खेलने का हो, या कुछ और चीज हो, लेकिन कई बार वो पिछड़ जाता है। चलेंगे, ठीक है। कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं जहां पे हम ये कर भी पा रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेट करते हैं अगर इस ऐसे सानिध्य में है तो। लेकिन ज्यादातर केस में ये नहीं हो पाता। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की। सोशल इम्पैक्ट भी छोड़ना चाहते हैं कि मैं कोई बात कर रहा हूं जिसके बारे में चर्चा हो, ऐसा हो, है ना। वो एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ने का मौका मिल पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी को, और साथ के साथ अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी हो। ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा पिक्चर है जो हमें मिल सकता है। और
मजेदार बात यह वो सब करते हुए मिल सकता है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। क्या चीज कर रहे हैं हम लोग? हम लोग एज ए कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं डे टू डे के अंदर। कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसके भी हम कंज्यूमर हैं। और शायद उसी वजह से जो सोशल मीडिया है उसके अंदर तो फिर भी एक एल्गोरिदम लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रमोट कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कंज्यूमेबल जो घर पे यूज कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं दूसरों पे इम्पैक्ट डालते हैं। और ये एक ऐसा डिफरेंट तरीके का माइंडसेट है जो हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्या ये एक छोटी सी चीज जो हमें देखने से लगती है वो इतना इम्पैक्टफुल है कि हमें इससे क्या क्या मिल सकता है? वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रन आर ओन बिजनेस। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का ये हमें मौका देती है। ऐसे प्रोडक्ट जो कि जिनको हम लोग लाइक करते हैं, लव करते हैं, वो थोड़ा डिटेल में पता लगेगा जब आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, यहाँ पे बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। विद फ्लेक्सिबिलिटी, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले। और आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना जिसको कर सकें, यानी कि एक एडिशनल अर्निंग कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग प्रोफेशन। और साथ में कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट मिल जाएं जो कि हम वैसे ढूंढ रहे होते हैं या कहीं कहीं इधर उधर जुड़ते हैं, जहां पे हमें कुछ रिकग्निशन मिल जाए, कुछ अचीवमेंट की फीलिंग आ जाए। कुछ खेलते हुए भी हमें लगता है अगर जीत जाते हैं तो एक अचीवमेंट की कंप्लीशन एक्म्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। सो इट्स कंप्लीट। बट उसके साथ भी हम बात करेंगे कि हम कुछ अपने इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कैसे अपने जो मूवमेंट को लीड कर रही है उसके अपने फंडामेंटल्स भी हैं। तो मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में फोकस करूंगा। हाँ जी, तो बेसिकली देखिए जो हम बात कर रहे हैं, साकेत जी जो बता रहे हैं, दिस सीम्स टू बी क्वाइट, मतलब हम लोगों को तो ऐसा लगता था बाइपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है एकदम। हम लोग जॉब्स के अंदर भी थे और बहुत अपने घरों के अंदर बिजनेस भी देख रहे थे। बट फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा फ्लेक्सिबल आवर्स में बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को। और उसके अंदर जो बेसिक, मतलब मुझे लगता है कि दिस इज द बेसिक, जो ये स्लाइड है इसके अंदर ही इस पूरी अपॉर्चुनिटी के आगे जो मैंने एडजेक्टिव लगाया वो बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है वो लगा हुआ है ना। ऐसे कितने काम हैं, आज आप सोचिए कि हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, बट जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो ऐसे कितने काम हैं जिसके अंदर हम मतलब चाहें तो करें चाहे तो ना करें। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो जिस तरीके से करियर के अंदर अभी सर ने इनवाइट किया था, कोचिंग सेंटर को चलाते हुए लगभग 25 साल हो रहे हैं, है ना। और पार्ट पार्ट टाइम के अंदर इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आपको केवल 2 घंटे पढ़ाने जाना है ना। लेकिन आपको वो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे के लिए तो आप वो बंधुआ मजदूर ही हो। हम लोग कई बार नौकरियों में देख रहे हैं, छोटी नौकरी बड़ी नौकरी, बट वो नौकरी का मतलब नौकर, और नौकर का मतलब दैट इज टाइम बाउंड। जब आपको हाजिर होने का हाजिरनामा आता है तो आपको हाजिर होना ही है। लेकिन यहाँ पे इतनी इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम देखिए बिल्ड करते हैं अल्टीमेटली फ्रीडम के लिए। और हम लोग इसको बहुत दिल से, इतना हमारे को ग्रेटिट्यूड है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता पाती हूँ। मतलब मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं एकदम फ्रीडम की लाइफ मैंने एक्वायर कर ली है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, पिछले 15 साल में काम करके। और अभी जब मैं अपने जहन में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यदि मैं अभी अपना एग्जिस्टिंग कोचिंग सेंटर को चला रही होती तो पूरे 70 साल की उम्र में भी फ्री नहीं होती। साकेत जी जानते हैं कि पिछले 15 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था कि 3:30 बजते ही मुझे अपना खुद का ओन सेंटर होते हुए भी हमेशा एक मायूसी की बात होती थी कि आज जाने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन जाना मजबूरी थी। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप फ्रीडम, मतलब एक, अभी हम जब इसकी पावर को समझेंगे तो आपको एक स्टेज के ऊपर पता चलेगा कि अल्टीमेटली हम काम किन चीजों के लिए कर रहे हैं। और आप जब किसी भी बड़े बिजनेस को समझते हो तो वो काम जब आपके स्किल के ऊपर, आपकी प्रेजेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता तो आप एक फ्रीडम अटेन कर पाते हो। तो बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है जिसको बिल्ड भी आप फ्रीडम के साथ कर रहे हो। आप कोई कन्वेंशनल बिजनेस में 10 to 7, 10 to 8 के लिए बिजी हो सकते हो, आप कोई नौकरियां कर सकते हो। तो करते टाइम भी आप फ्री हो, अपनी फ्लेक्सिबल आवर्स में आप इसको बिल्ड कर सकते हो। और अल्टीमेट जो ये चीज दे सकती है, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना होती है कि एक फ्रीडम की लाइफ। और उससे भी बड़ी बात कि ऐसी फ्रीडम जिसको आपको अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना है ना। अभी मैं और हम लोग जब हमारी शादी हुई तो हम हमेशा यही बात करते थे कि ऐसे तो सब कुछ ऑन पेपर्स बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को शुरू के 1-2 साल काफी ज्यादा, मतलब ऐसा लगता था कि साकेत जी के साथ में मुझे लगता था ही वॉज एन आईटी प्रोफेशनल और मेरा पूरा बैकग्राउंड रहा था साइंस का। आई एम मास्टर्स फ्रॉम बॉटनी।
तो मुझे ऐसा लगता था कभी कभी जब पढ़ाने जाते थे तो इतनी ज्यादा कुछ ऐसी रोमांचकारी चीजें होती हैं जिसको लगता है किसी के साथ डिस्कस करें, मजा आ जाए ना, कितनी आपने पढ़ने के दौरान इतनी अच्छी सी चीज निकाली है ये। लेकिन उनको क्या बात पर समझ में आएगी, यदि मैं टेरिडोफाइट और एल्गा ब्रायोफाइट्स की बात करूंगी तो मैं वहां पे जाकर के अपनी एकदम चुप हो जाती थी। और ये अपनी कभी कभी कोई स्ट्रेस, कोई कंपनी के अंदर कोई बात हुई, कोई हमको बोलते थे जॉब फेल हो गया, तो हम सोचते थे कोई बात नहीं, अगले बार पास हो जाएगा ना। तो एक दूसरे के लिए टोटली शादी तो करते हैं कि चलो इंटेलेक्चुअल लेवल मैच करेगा, बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं। धीरे धीरे पूरा जहाँ पे हम अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आज हम कंधे से कंधा मिला करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं आपके सामने। एकदम ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहाँ पे साकेत जी के ऑफिस के अंदर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती। और होप तो खैर सबसे सबसे बड़ी बात है। आज आप जहाँ पे भी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छी बात यह है कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि इस अपॉर्चुनिटी के अपार्ट हमारे पास में आज क्या होप है। लेकिन आप 30 मिनट तक इफ यू स्टे ट्यून्ड और गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर हुई तो जी सर, होप। पहुंच गए, थैंक यू। पहुंच गए, यस। पहुंच गए। तो हम लोग जो है मतलब इसके थ्रू जो अभी रिवॉर्ड्स की बात करेंगे वो हमें बहुत बहुत बड़े होप देती है। और डेफिनेटली कोई भी काम करते हैं तो हम रिवॉर्ड्स के लिए करते हैं, बीट मनी की टर्म्स में कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कोई आपका जो है नॉन कैश रिवॉर्ड्स हो सकता है। तो आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं व्हाट आर द रिवॉर्ड्स, व्हाट आर द होप्स वेटिंग फॉर यू। बट डेफिनेटली आपके जितने भी यहाँ पे अभी आप लीडर से मिलेंगे, एक पूरा रिकॉग्निशन राउंड होगा, वो ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को उनको देख करके बहुत बढ़ा सकते हैं। या तो जो बेस्ट की बात की थी उसके लिए लास्ट लाइन में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हम एमवे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड्स नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 2013 से हम बात कर रहे हैं। और जो लगातार नंबर वन है, बेस्ट है, वर्ल्ड में है, 110 कंट्री और टेरिटरीज में ये काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और आपके लिए क्या है, अगर कोई फर्स्ट टाइमर है, नए हैं या थोड़े से टाइम से इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उनको एक चीज क्लैरिटी बनेगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो एमवे यूं तो 100 से ज्यादा कंट्री में है, लेकिन हम इंडिया के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं कि यहाँ पे इनकी प्रेजेंस जो है वो किस तरीके से दिखाई देती है। अगर हम देखें तो 27 साल से ज्यादा पुराना करियर यहाँ पे, 17,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे डिलीवरी, मेक इन इंडिया लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और ये फैसिलिटी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जहां हम बात कर रहे हैं कि 100+ देशों के अंदर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं एमवे के, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट केवल 3 ही देशों में, जिसमें से इंडिया एक है। तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े प्लान्स हैं। आगे हम थोड़ी बात भी करेंगे फ्यूचर यहाँ पे क्यों हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है कि 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और फिर भी अच्छा ना लगे तो वापस कर सकते हैं। 600 करोड़ से ज्यादा का ये प्लांट है जो आप पीछे पिक्चर भी लगा हुआ है, और 5 लाख से ज्यादा एमबी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि बिजनेस में काम कर रहे हैं, और जिसमें 50% से ज्यादा तो महिलाएं हैं। और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ना सिर्फ ये, बल्कि न्यूज के अंदर भी बहुत प्रेजेंस मार्क हुई है। वो अलग अलग चीजों की वजह से हो सकती है। कभी हम ऐसी चीजों के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, कई बार हम नेशन के विजन की बात करते हैं, कभी हेल्थ की बात करते हैं, और कभी अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होती है उसकी बात करते हैं। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड कि एमवे हैज कंट्रीब्यूटेड। और अब हम ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो थोड़ी सी बात करेंगे, जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इस समय ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जहां प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा वहीं पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हिंदुस्तान के अंदर हम अभी प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं, खास करके हेल्थ के कंसर्न को। और आपको ये कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं लगेगा, आई एम श्योर, कि जब मैं ये बात करूंगा कि 5 में से 1 पर्सन जो है डायबिटीज या प्री डायबिटिक से ग्रसित है, या मोटापे की बात करें तो 3 में से 1। तो ये देख सकते हैं आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और कितने लोग आप देखोगे आसपास के अंदर जो कि ग्रसित हैं इससे। हाई बीपी, और ये सारे डेटा जो है नीचे सोर्सेज भी हैं और आप गूगल करके भी देख सकते हैं। और 65% से ज्यादा जो डेथ हो रही है उसका कारण क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज। कोई आजकल ऐसी डिजीज ज्यादा नहीं है जिनकी वजह से बहुत सारे जो गांव थे पहले
खत्म हो जाते थे, इन्फेक्शन होती थे, उनसे होती थी। आजकल उन पे तो कभी कोई डेथ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो बात अलग है, वरना कोई ऐसी डेथ तो होती ही नहीं है। और कुछ अब फैक्टर्स को देखें कि ये बीमारियां हो भी रही हैं तो उनका मेजर कारण क्या है। तो उसके अंदर आप देख के हैरान रह जाएंगे कि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके की हम लाइफस्टाइल के अंदर हैं। मतलब सेकंड बिगेस्ट रीजन है पॉल्यूशन के थ्रू जो डेथ्स हो रही हैं, माल न्यूट्रिशन की को हटा दें तो। उसके अलावा जो हेल्थ पे बहुत सारा इम्पैक्ट डालती हैं अलग अलग बीमारियां, उनके अंदर स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का 7 आउट ऑफ 10 इंडियंस आर स्ट्रेस्ड, है ना। ये डेटा बहुत डराने वाला है। और लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हमने थोड़ी सी बात की है, ये वाली। अब लेकिन इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है ये समझना कि हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी किस तरीके से दिखाई देती है। क्योंकि ऐसा नहीं है लोग काम नहीं कर रहे। फिट भारत, फिट इंडिया, इतने सारे मूवमेंट चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। और अलग अलग तरीके के लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर करने का, अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है ये समझिए। 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। ये बहुत बड़ी रेट है। अगर इसके हिसाब से अपन 2 साल 3 साल देखें तो 3 साल में कोई भी क्वांटिटी या वॉल्यूम डबल हो जाए, ये वो वाला रेट है कंपाउंडिंग के हिसाब से, अगर अपन देख रहे हैं ये वाली बात। इंक्रीज डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्स, मैं यहाँ कहूंगा सप्लीमेंट्स नहीं, अच्छे सप्लीमेंट्स की डिमांड है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन अच्छे सप्लीमेंट्स के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना। मेंटल हेल्थ और होम फिटनेस, घर के ऊपर ही अपनी फिटनेस को इंश्योर कर सकें। राइजिंग फोकस ऑन न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। आप ये चीजें तो कुछ समय से नोटिस भी कर पा रहे होंगे कि अगर फिटनेस सेंटर्स की बात करें, जिम्नेजियम की बात करें, या कुछ लोग जो योगा करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सब लोगों के नंबर बढ़ गए हैं और उसके अंदर लोग आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहे हैं वहां पे। हम लोग किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए देखते हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पे एक बड़ी इंपैक्टफुल लाइन लिखी है, योर बिजनेस पावर्ड बाय आवर एक्सपर्टीज। क्योंकि आज आइडिया तो मैं भी बहुत सारे दे सकता हूं कि यार एक ऐसा खोल लेते हैं, उसके अंदर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इसकी डिमांड है। बट क्या मेरे पास वो सारी की सारी क्वालिटी है, वो सारे के सारे कंप्लायंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की चीजें, इतना कैपिटल, सबसे पहले तो वो माइंडसेट, इतने सारे लोग, और फिर सब करना पहले तो इम्पॉसिबल है। फिर इतना 100 साल का इतिहास कैसे लेकर आओगे, लगभग 100 साल का इतिहास। तो यहाँ पे वो चीजें हमें ऑलरेडी पावर कर दी हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रीलाइट की, जो कि बिजनेस के साथ हम क्लब करके बात कर रहे हैं कि 65 साल से ज्यादा पुराना ऑलरेडी एक्सपर्टीज है एमवे की। और आप नंबर्स देखेंगे, 100+ कंट्रीज, 6,000+ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म, 750+ पेटेंट्स, बहुत सारी और भी चीजें इतनी हो सकती हैं कि ये पेज छोटा पड़ जाएगा, राइट। लेकिन हम समझें कि हमारे लिए अभी जो मैक्सिमम फोकस की बात है वो है हेल्थ। और हेल्थ में अगेन न्यूट्रीलाइट इज वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और एमवे जो है उसको ओन करता है। हम इसके अलावा भी हेल्थ की और सारी बात करेंगे। न्यूट्रिशन का फोकस इसलिए रखा है क्योंकि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसके साथ जुड़ी हुई और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अभी दिखाई देंगी। और न्यूट्रलाइट का इतिहास भी अगेन अगर बात की जाए, 1934 का कार्ल रॉनबर्ग ने इसको लिया। सारा का सारा पहली बार पायनियर हैं जिन्होंने ये सारी चीज वाइटामिन्स मिनरल्स बना के ये बताया कि जो कमियां रह जाती हैं बॉडी के अंदर उसको कैसे पूरी किया जा सकता है आसानी से, राइट। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। लोगों तक पहुंचाने की बात है, उसके लिए ये एक इम्पैक्टफुल तरीका है जो कि हम समझते हैं क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी तो है, आई थिंक सबको समझ में आता है कि हम 10 लोगों के बीच में बैठे होते हैं तो हर बंदा, जैसे हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज है, पेट की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे मतलब ये एक इतनी बड़ी पावर है कि एज अ मैं एकदम एक नए उस इंसान से बात कर रही हूँ जो कि अपनी नौकरी के अंदर बहुत व्यस्त है। तो उसको क्या नीड है, जो साकेत सर बता रहे हैं कि अभी बेसिकली हम न्यूट्रलाइट के थ्रू एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, बट वो न्यूट्रलाइट को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या हम कोई दुकान खोल रहे हैं? हम कोई दुकान नहीं खोल रहे। ना हमारे को दुकान खोलने के लिए पैसे हैं, ना हमारे पास में दुकान खोलने के लिए समय है, ना वो माइंडसेट है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे द डे वन यू गेट स्पॉन्सर्ड,
आपकी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने ये सारे डाटा है ना, एक्चुअल में इतने सारे डाटा जब एक साथ आते हैं ना, 7.4 मिलियन और 750 प्लस और 2000 और 6300, तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं। बट आप इनको फर्स्ट एवर टाइम देख रहे हैं, तो मैं जरूर जरूर रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया आप उनके साथ बैठिए। इतनी मैग्नामिटी है ये न्यूट्रलाइट के थ्रू, एम्बे अपॉर्चुनिटी के थ्रू, कि हम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिन सारी सफरिंग्स की अभी हमने बात की थी, उन सारी सफरिंग्स को प्रिवेंट करने में, डिले करने में और डिनाई करने में। और जो तरीका है वो हमारे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो बहुत अट्रैक्ट किया था, क्योंकि जब जैसे साकेत जी ने बताया कि गुड़गांव के अंदर दिस वाज दी ओनली, मुझे लगता था कि ड्रॉबैक, कि हमें लगता था कि यार सब कुछ बहुत अच्छा है लाइफ के अंदर, लेकिन लोग ही नहीं थे हमारे पास। वो सैटरडे संडे को हम बस मॉल्स के अंदर घूमते थे, मूवीज जाते थे और होटल्स जाते थे, और एक स्टेज के ऊपर आप इतना, मतलब यू गेट फेड अप आपको लगता है कि ये लाइफ नहीं चाहिए। शुरू में तो बहुत अट्रैक्ट करती है, बट जैसे जैसे आपको बहुत मोनोटोनस हो जाती है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा बिजनेस बिल्ड करने का तरीका ही है कम्युनिटीज कह रहा हूँ। और मैं तो, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम तो पूरा इंस्पायर्ड ही, जिन जिन अमरीश भैया और मोनिका भाभी की अभी बात करेंगे, तो हम उनको तब तब से देखते हैं जब हमने इस बिजनेस को डिसीजन लिया था 2000 में, आपको बात कर रही हूँ 9-10 की, हम गालिब में सुनने जाया करते थे गुड़गांव से। एंड इट यूज टू बी, जो अभी आज हमारा आधी घंटा का टाइम लगेगा ना, ये कभी कभी मतलब 4-4 घंटे लगते थे हमको उस 1 घंटे की मीटिंग के लिए। बट जो अभी हम बात कर रहे हैं सारी की सारी कम्युनिटी किसके अराउंड, आज इतना अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सब लोग पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं, बट क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो हमने एक हैप्पी रिवर जैसे जो थीम अभी भैया ने दिया, तो उसके थ्रू हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम्युनिटी बन गई, पीपल आर एडिंग देयर वैल्यूज, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल, तो बोल रहे हैं फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, बट जो डोमेस्टिक वेस्ट हम निकाल रहे हैं हमारे पास में क्या चाह रहा है, हमें लगता है कि यार सारे ही तो प्रोडक्ट्स कास्टिक बेस्ड हैं। मार्केट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप ढूंढोगे कास्टिक बेस्ड मिलेगा, और हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ठोक बजा के कहते हैं कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है कास्टिक बेस्ड ही नहीं है। तो अपने आप जो है डोमेस्टिक वेस्ट को मिनिमल कर देते हो, इस वेव को और ऊपर करते हो। फिट इंडिया की कितनी जरूरत है, तो जो कि कहानी चालू होती है हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि फिट मी, सबसे पहले तो मैं खुद फिट होंगी, तो मैं आज मेरे पास में जो पावर है, मैं उतनी ही पावर दे पाऊंगी जितनी मेरे पास है। तो फिट मी मिशन के तहत हम यहाँ पे जो है अपनी खुद की हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये वाला सीन गायब सा ही हो गया था। अभी वी आर मीटिंग इन दी गार्डन, पॉटलक पार्टीज करते हैं, घर पे साथ में खाना खाते हैं, और इस वेव को इस तरीके से हंसी खुशी, जो कि मुझे लगता है कि हम बिजनेस कर रहे होते या नहीं कर रहे होते, इस तरीके की कम्युनिटी की तलाश जरूर कर रहे होते, विच द पीपल आर मीटिंग विदाउट जजिंग ईच, मतलब कोई किसी को जज नहीं कर रहा, और उसके साथ में खाना पीना खा रहे हैं, दोस्ती बढ़ रही है, और साथ के अंदर बहुत मीनिंगफुल संवाद हो रहे हैं। तो इस तरीके की कम्युनिटीज के थ्रू जो है धीमे धीमे बिजनेस बिल्ड होता है। और जब आप इस तरीके की कम्युनिटी में आते हो, तो सबसे पहली सजगता जो फिट मी की बात की है ना, वो इस तरीके से सामने आती है। ये हम लोगों की आज ही हम बात कर रहे थे, 3 साल पुराने ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जब कोरोना के टाइम भी है, 4 साल बल्कि पुराने। तो और अभी सोचो 4 साल के अंदर हम लोग तो इतना अच्छे से सीख रहे हैं कि यथास्थिति कोई नहीं रहेगा। आज आप जहां पे भी हैं, ये तो मैं एकदम दावे के साथ कहती हूँ कि यथास्थिति नहीं होगी। या तो हम 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो अपने आप को बेटर पाएंगे, कुछ एफर्ट डालेंगे तो बेटर हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली तो, मतलब ग्रेविटी तो है ही ना, नीचे तो गिरना ही है ना तो दिस इज वॉट वी वर बिफोर 3-4 इयर्स, तो अभी हम 3-4 साल बाद में अभी और भी बेटर हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं। तो इस तरीके से दिस इज अ कम्युनिटी विच कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन योर हेल्थ जर्नी, इन योर वेल्थ जर्नी। और कम्युनिटी का अपना बहुत बहुत मजा है, दैट मेक्स द लाइफ सेलिब्रेशन एवरी सिंगल डे। राइट राइट राइट। और क्योंकि हमने बात बहुत सारी हेल्थ की तरफ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारा जो कैटलॉग है वो बहुत रिच है उसको लेके, और उसकी सबसे ज्यादा शायद जरूरत भी है, और उसी के थ्रू सबसे ज्यादा मदद भी की जा सकती है। लेकिन जैसा बताया, पॉल्यूशन को डील करने के लिए, या इनफैक्ट एक एक चीज की बात करें, कि केमिकल जो है हार्मफुल वो हर एक चीज के अंदर है, चाहे वो हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम वो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी चीज खेती बाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, या इनफैक्ट कुकवेयर के थ्रू जो है न्यूट्रिशन को लॉस कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें एक ऐसी माला है जिसके मोती पिरोए हुए हैं, जो कि सारी की सारी कहीं ना कहीं पूरा हेल्थ को ही सिग्निफाई करते हैं। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, जैसे मैंने बताया था 140 से ज्यादा। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या बन सकती है, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि हम चाहे फिट मी की बात करें, चाहे हर चीज को सबसे पहले खुद के लिए हम कैसे इसको देखते हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस करना जरूरी है। बेस्ट तरीका है, कोई जो आपको बता रहा है वो आपको बेस्ट बता देगा, अपना एक्सपीरियंस बता देगा, लेकिन अगेन जो हम कहते हैं ना, कि कोई भी चीज खाई हमने
तो उसका टेस्ट कितना भी एक्सप्लेन कर दो, लेकिन जब तक वो आप नहीं खाओगे तब तक उसका पता नहीं लगेगा। तो अगेन, प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करना, और कोई रिस्क तो है ही नहीं, मनी बैक गारंटी पे हमें मिलते हैं। द मोमेंट यू एक्सपीरियंस एंड इफ यू लाइक दैट, दो चीजें कर सकते हैं आप। या तो उसको एज ए कस्टमर इस्तेमाल करते रहेंगे आगे भी अपना रजिस्ट्रेशन करके, या आप किसी के साथ शेयर करोगे तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपके लिए या आपने जिसको बुलाया उसके लिए। तो दोनों तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस कर भी सकते हैं, और जिसने आपको बताया उसके लिए बिजनेस प्रिपेयर कर सकते हैं। पर समझदारी तो यही कहती है कि हम भी करें इसको। तो अपनी स्टोरी शेयर करना, जो कि आजकल वैसे भी सभी लोग कर रहे हैं, और आजकल तो लोग एक लेवल आगे भी बढ़ गए हैं, जो सही में स्टोरी नहीं है उसको भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है, हम यहाँ रियल स्टोरी की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ऑथेंटिक होती है, और आप जैसे कस्टमर्स को रिटेन करते हैं और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि यहाँ पे एक अर्निंग मॉड्यूल भी बन सकता है, जैसे कि उनकी परचेज से आपको मिला और एक वॉल्यूम के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और कितनी इसके अंदर इनकम पॉसिबल है, राइट। तो ये थोड़े से एरियाज हैं जिसके थ्रू इनकम होती है, जिसके अंदर एक रिटेल होता है, एक वॉल्यूम होता है, उसके थ्रू कुछ इनकम होती है। जब एक बहुत बड़ी लीडरशिप डेवलप हो जाती है तो लीडरशिप की का वॉल्यूम आता है। अलग अलग कंपोनेंट है, मैं इसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए इस स्लाइड को हटा देता हूं यहां से फटाफट से, क्योंकि डिटेल में अगर आपको समझना है तो जो आपको यहाँ पे बुला के लाएं उनके साथ बैठ के थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। हम तो डायरेक्टली भी ये समझ लेंगे कि कितनी इनकम हो सकती है, तो भी वो एक काफी होगा कैसे होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारी एक फैमिली है, दो चार लोगों की हो सकती है, पांच छह लोगों की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग रह रहे हैं। उसके हिसाब से एक एक्सपेंस हो सकता है, जो हमने कैटलॉग बताया उसके थ्रू हो सकता है। उसके थ्रू 10-15 हज़ार का अगर आपका खुद का पर्सनल और कस्टमर के साथ करते हैं, तो एक वॉल्यूम जो जनरेट होता है, इसमें परसेंट लेवल दे रखा है लेकिन आप उसको एक बार के लिए भूल जाइए, लेकिन 1,500-2,000 3,000 रुपए की उससे एक इनिशियल इनकम क्रिएट हो सकती है। आफ्टर द डिस्काउंट्स, जो डिस्काउंट्स भी हमें 7-8% से लेके 12% के बीच अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से मिलते हैं, उसको हटाने के बाद अगर उसको गिन लें तो ये इनकम थोड़ी और भी बड़ी गिन सकते हैं आप। जैसा मैंने बताया, फर्स्ट इस्तेमाल किया, फिर लोगों के साथ शेयर किया, और यहाँ पे आपको आपकी जो टीम है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये बिजनेस, वो आपको मदद करते हैं, क्योंकि ये है तो नया ही। हमने जब स्टार्ट किया तो हमें भी नहीं आता था, तो हमारे जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमें, उन्होंने हमें ये बताया। तो वो एक प्रोसेस है, और प्रोसेस टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी ये समझ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी के अंदर पोटेंशियल क्या है, अभी पोटेंशियल को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर ये टर्नओवर जो है वो करीब 1-1.25 लाख के ऊपर चला जाता है, इनकम करीब 10-12 हज़ार रुपए के आसपास आने लगती है, ठीक है। और यहाँ पे अकेले नहीं है, टीम बिल्ड हो रही है। तो जैसे जैसे टीम बिल्ड होती है और टीम का टर्नओवर करीब 4-5 लाख के आसपास पहुंच जाता है, तो इसको ब्रॉन्ज लेवल भी बोलते हैं, अभी लेवल्स के नाम हम देखेंगे। और वहां पे करीब करीब 50-1 हज़ार रुपए की इनकम जनरेट होती है। ये एक एडिशनल इनकम है जो हम अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए और अपने को फिट करते हुए कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और इसका पोटेंशियल कितना है ये आपको इससे आइडिया लगेगा कि अगर आप इसका टर्नओवर 10 से 11 लाख के आसपास का एक टीम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, तो 1 लाख से ऊपर की मंथली इनकम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि की जा सकती है। एंड स्काई इज द लिमिट, कि हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इट्स अबाउट वॉल्यूम। इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कितने लोगों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि कई बार हम बता कितना भी इसको क्लियर तरीके से दें, लोग अपने प्री ऑक्यूपाइड नोशन के थ्रू ले लेते हैं कि ऐसा, अच्छा 100 लोगों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने का बिजनेस नहीं है ये वॉल्यूम जनरेट करना है एक सिस्टमेटिक तरीके से, पर्सनल यूसेज और लोगों को सिखाते हुए, राइट। कुछ लेवल्स को समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे लेवल्स के नाम दिए हुए हैं, जिससे वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, इनकम का लेवल लगभग कितना हो जाएगा। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर, प्लेटिनम, एमरल्ड, फाउंडर। अभी आप लोगों को सबको देखेंगे, इन लेवल्स को सबको देखेंगे यहाँ पे, डायमंड तक का यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा भी एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड और बहुत सारे लेवल्स होते हैं।
आपकी इच्छा है कि कितनी इनकम करते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इट्स नॉट ए फिक्स अमाउंट, इससे कम या ज्यादा पॉसिबल है बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम। तो जैसा कि 5,000 की इनकम 9% पे 12,500, ब्रॉन्ज पे 50,000 के आसपास, सिल्वर के अंदर लगभग साल की इनकम हम देखें तो 1 लाख के आसपास महीने की, फाउंडर प्लेटिनम, ये सारे के सारे डायमंड के ऊपर लिखनी रखी है। लाइक यू कैन मेक इट आउट कि जब एमरल्ड्स के ऊपर 40 1 लाख के ऊपर की इनकम हो रही है तो डायमंड पे डबल या उससे ज्यादा पॉसिबल है। आप सब लोगों से मिलेंगे जो इस तरीके के बिजनेस में कर रहे हैं। जैसा पीयूष ने बोला था कि कैश नहीं, नॉन कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं वंस यू, रिवॉर्ड्स की बात हुई थी ना फ्रीडम फैमिली होप रिवॉर्ड्स के अंदर, तो वो अलग अलग तरीके के वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अभी बल्कि हम डिस्कस ही कर रहे थे कि हम लोग कंपैरेटिवली जो बहुत सारे लोगों को देखते हैं उसके अलावा ठीक ठाक इनकम में भी हैं, और समय भी हमारे पास लोगों के मुकाबले ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी हम अपने आप कोई ट्रिप नहीं प्लान कर पाते। मतलब बड़े ही दिक्कत आती है कि प्लान कर लें, पैसा भी लगा सकते हैं, समय भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जब होता है तो हमारे सारे कैलेंडर सब ठीक हो जाते हैं। तो इसके अंदर ये भी एक बात है कि कोई चीज अगर आपको पकी पकाई दे दी जाए और इतनी फाइन दे दी जाए, तो एक तो ये दोनों बातें हैं इसके अंदर, टाइम और समय भी है, और जिस क्वालिटी से वो आती है उस क्वालिटी का हम डिजाइन ही नहीं कर पाते एक्चुअली। तो वो सारी चीजें हैं, उसको भी थोड़ा सा आई वुड टेक हेल्प फ्रॉम पीयूष की कुछ अपने इनके रिवॉर्ड्स के बारे में बताएं। आई थिंक बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं, वैसे तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, अभी आप इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे वो बताएंगे थोड़ा थोड़ा। बट ये जो फॉरेन ट्रिप्स का रिवॉर्ड है, दिस इज ऐसा एक रिवॉर्ड है कि मतलब जो साकेत जी बता रहे हैं अनबिलीवेबल रिवॉर्ड है, कि आपको बैठे बैठे ही जो है वो टिकट्स आ जाती हैं, 7 स्टार 5 स्टार एकदम लग्जरी ट्रिप्स होते हैं बहुत सारे। सारे ही हमारे दोस्त जो अभी आप जिनसे मिलेंगे वो सब दे हैव बीन गोइंग एंड ट्रैवलिंग वर्ल्ड अराउंड। और हम लोगों ने 2016-17 में अपनी जर्नी चालू की थी, हमारा फर्स्ट एवर ट्रिप था बाली, फिर उसके बाद में दुबई गए, आबू धाबी गए, अंटालिया गए, इस्तांबुल गए, सिंगापुर गए, और और मतलब आई डोंट नो, अभी याद भी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट ट्रिप जो है वो मलेशिया जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग तो जो साकेत जी बात कर रहे हैं एग्जैक्टली टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं यही बात कह रही हूँ कि पहली बात, कई बार तो पैसा ही नहीं, घूमने के लिए कितने लोगों के पास पैसा है, वो तो बहुत बात की लग्जरी के अंदर बात आती है, जब सारी एजुकेशन हेल्थ सिक्योरिटी सब हो गई तब आम भारतीय सोचता है कि चलो मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊं। और हम जैसे लोग भी जरूर सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम हम अपनी लाइफ में एक यूरोप ट्रिप जरूर करते, बस इतना ही था हमारा, है ना, कि एक बार यूरोप ट्रिप जाके आते और फिर सालों तक उसको याद करते, अपने बच्चों को फोटोज दिखाते, उनके बच्चों को भी दिखाते हैं ना। तो ये एक अपने आप में बहुत रिवॉर्डिंग है। और मतलब आजकल जिस तरीके से यूथ हम लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैचिंग पॉइंट, पीपल वांट टू ट्रैवल। तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल 100% एएलएस ट्रिप्स होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर मिलना चाहेंगे, जब आप लोग बता रहे होंगे कि हमने फर्स्ट एवर टाइम यहाँ पे सुना था आपसे इसके बारे में और फिर हमने डिसीजन लिया, तो वी ऑल वेलकम यू। राइट राइट। और कई बार ये भी कंफ्यूजन आ सकता है दिमाग के अंदर कि क्या मेरे लिए है ये बिजनेस, है ना। तो जिस तरीके के प्रोफेशन यहाँ पे लिखे हैं और जो नहीं लिखे हैं, आप समझ लीजिए वो सभी तरीके के प्रोफेशन के लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, है ना। अच्छा कर रहे हैं नहीं कहूंगा, ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, चाहे वो होम मेकर हैं, डॉक्टर हैं, आर्मी के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, कोई भी यू नेम एंड यू विल फाइंड वन और अदर एग्जांपल्स एंड मोर देन वन एग्जांपल्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे के सारे जहाँ जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो डायमंड एंड अप के लोगों की बात कर रहा हूँ कि इस तरीके के प्रोफेशन के ऑलरेडी हैं। राइट। ओके। सपोर्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे एक तो मैंने अभी बात ही की थी कि एक्सपर्टीज हमारे पास प्रोडक्ट्स की मिल गई है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। गुरुकुल पूरा का पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हमें एक्सपर्ट सेशंस मिलते हैं, अभी बीबीएस हो रहे हैं, ओपन मीटिंग जो फिजिकल हैं वो भी होती हैं, कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, कोचिंग मिलती है, मोबाइल ऐप है, उसके अंदर इतना सारा कंटेंट है। वी हैव टू गो एंड रिव्यू दैट। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिन्होंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि उनके थ्रू कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, वो समझना चाहिए, है ना। तो इसी बात से एंड करूंगा कि हाँ, मैं अभी हालांकि आगे बताऊंगा हमने क्यों किया, लेकिन आपका वाय और कॉल टू एक्शन सिंपल ये है कि आप इंटरेक्ट कीजिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ, इधर उधर खोजने की बजाय जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है उसके थ्रू, एंड देन टेक योर डिसीजन। तो इसी के साथ थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू साकेत सर, थैंक यू पीयूष जी। हम एक बढ़िया क्लैप कर सकते हैं सर के लिए, इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन सर ने दिया। और अभी वो हमें और भी कुछ